नमस्कार, मैं सायन पत्नी स्प्रेड गुडनेस स्प्रेड हैप्पीनेस पब्लिकेशन की ओर से आज फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ श्री राजेंद्र कुमार पाठक जी हैं, जिनकी ऑलरेडी हमारे साथ एक पुस्तक का प्रकाशन हुआ था पिछली बार, जिसका नाम है कविता का बाप। और आज फिर वो अपनी एक नई पुस्तक लेके हमारे साथ प्रस्तुत हुए हैं, जिसका नाम है पत्रकारिता के पैंतरे। तो सर, मैं पूरे SGSH परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी का भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। जी सर से पिछली बार मेरी चर्चा हुई थी काफ़ी मिस्टर नारद के ऊपर, और भी उनसे काफ़ी चर्चाएं हुई थी उनकी कविता के बारे में और उनकी बोलियों के, उनके भाषा के ज्ञान के बारे में। लेकिन आज जो हम चर्चा करने वाले हैं सर के साथ, वो है जर्नलिज्म। उसका टॉपिक है जर्नलिज्म, पत्रकारिता, जो कि उनकी किताब के नाम से ही स्पष्ट है, पत्रकारिता के पैंतरे। तो सर, मैं इससे पहले कि स्टार्ट करूं इस इंटरव्यू को, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि ये पैंतरे एक स्पेसिफिक वर्ड है, पैंतरे। इस पैंतरे वर्ड का क्या मीनिंग है? क्या हम शाब्दिक अर्थ निकाल सकते हैं? क्या हम भावात्मक अर्थ निकाल सकते हैं? देखिए, पैंतरे जो है वह किसी भी तरह से कुश्ती का में जो चला जाने वाला दाव है, उसी का पर्याय है जी। और दाव में भी जब दावों को एकाएक बदल देते, तो बदलते हुए दाव के साथ कुश्ती को लड़ना, तो ये पैंतरा है। तो दाव ही पैंतरा है और पैंतरा भी दाव है। इस तरह से कुश्ती में जो तकनीकें इस्तेमाल की जाती है, तो उसी को हम लोग पैंतरे के हिसाब से समझते हैं और लोग उसको आजमाते हैं। तो पत्रकारिता में पैंतरे, पत्रकारिता में चूंकि एक तकनीकी लेखन की लिखा है, तो यहाँ हम एक रणनीतिक तौर पे काम कर रहे हैं। कोई एक बंधे हुए एक रास्ते पे नहीं बढ़ना है। यहाँ रास्ते कई तरह से हो सकते हैं, परिस्थितियों के हिसाब से लिखना पड़ता है, परिस्थितियों के हिसाब से नहीं लिखना पड़ता है, थमना पड़ता है। कुछ लोग इसको एक रणनीतिक तौर पे लिखते हैं, कुछ लोग समय के साथ लिखते हैं। अब पत्रकारिता खुद में अपने आप में समय के साथ का लेखन, तो समय के साथ लेखन है तो बदलाव आना ही आना है। इसलिए पैंतरे का मतलब कोई नकारात्मक ही नहीं। जी जी। तो सर, हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि ये पत्रकारिता की कुछ तकनीक हैं, कुछ कौशल हैं जो पत्रकारिता में हम प्रयोग कर सकते हैं। जी सर, आपने एक बात हुई, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि तकनीक और कौशलों के माध्यम से लेखन में पत्रकारिता का बदलना जी, परंतु सराउंडिंग के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से रणनीतिक रूप से लिखना, तो दो तरह की बातें हो गई। एक आंतरिक पैंतरों की बात हो गई, दाव की बात हो गई, कौशल की बात हो गई, स्किल हो गया, और एक जो बाह्य परिस्थितियां हैं और एक उसका फिलोसॉफिकल जो पक्ष है कि हम क्या करेंगे निर्णय में, क्या करें न करें के निर्णय में भी पैंतरे और दाव है, और बाकी करने के दौरान जो टूल्स है उसमें तो है ही। तो आपकी बात बिल्कुल सही है एक तरह से। जी। सर, मैं ये जानना चाहूँगा, अभी आपने परिवर्तन की जैसे बात करी, तो मैं आपकी पुरानी पुस्तक मैंने पढ़ी हुई है, कविता का बाप पढ़ी हुई है। तो उसमें से मैंने देखा कि इस पुस्तक में 2 शायद कविताओं का संदर्भ लिया गया है। तो सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि उसकी क्या भूमिका है, उन 2 कविताओं की इस पुस्तक के साथ क्या भूमिका है? असल में दोनों जो कविताएं हैं वो पत्रकारिता के आसपास में हैं, और उनमें मैंने दोनों कविताओं में पत्रकारिता के सवालों को रखने की कोशिश की है। उसकी जो समसामयिकी है उसके साथ मैंने कविता के रूप में लिखी है। जैसे पहली कविता है मिस्टर नारद, तो अब नारद के साथ मैंने मिस्टर लगाया, क्योंकि देवर्षि नारद ही हो सकता था जी, लेकिन उसमें मिस्टर लगाया गया। और मिस्टर लगाने का निहितार्थ ही ये है कि नयापन के साथ उनका जो है नारद का काम शुरू हो गया है। मैंने एक जगह लिखा है कि अब न्यूज के वास्ते डोर डोर जाते हैं जी, क्योंकि न्यूज के वास्ते इंटरनेट हो गए। तीसरी बात है कि अब नारायण नारायण वीणा भी क्यों बोले, क्योंकि कीर्तनिया स्टाइल के भी ग्रेड हो गए। अब नारद सिर्फ नारायण का नाम लेके काम नहीं चलाते, उनके पास कीर्तन भजन करने के लिए और तमाम चीजें हैं और तमाम लोग हैं। तो ये है। दूसरा था कि खंडन और मंडन फिर मूस की लड़ाई, और ऐसे में बेचारे सेविंग ब्लेड हो गए। जी, तो कभी खंडन का
प्रश्न उठाओ, प्रश्नों में प्रश्न छिपे हुए हैं, तो प्रश्नों को उठाना है। प्रश्न मैंने कहा है कि प्रश्न दबे हैं, प्रश्न छिपे हैं, और प्रश्नों में भी प्रश्न छिपे हैं। उन्हीं सवालों को ले आओ, प्रश्न उठाओ, प्रश्न उठाओ ना। तो चूक गए तो भी सवाल है, आप पूछ लिए तो भी सवाल है। तो सवालों का एक अजब सा जंजाल है, और सवालों की एक महफिल है, और बहुत से सवालों के बाद भी एक सवाल है, और सवालों के पूछे जाने के बाद भी सवाल खत्म नहीं होते। तो पत्रकारिता इन्हीं प्रश्नों के दायरे में, इसलिए मेरी कविता है प्रश्न उठाओ। यानी प्रश्नों को चूको मत, जितने प्रश्न उठेंगे उतने सवाल आएंगे, उतने जवाब आएंगे, उतनी दिलचस्पियां बढ़ेंगी। ये मेरी दूसरी कविता का ध्येय था। और इन दोनों किताबों को, हालांकि यह तो गद्यात्मक पुस्तक है, लेकिन इन दोनों पद्यों के माध्यम से जो मैंने पत्रकारिता को देखा है, उसको इस किताब में भी शामिल किया। जी सर, मैं जानना चाहूंगा आपसे एक शब्द में, अगर मैं पत्रकारिता को, या एक वाक्य में अगर मैं पत्रकारिता को डिफाइन करना चाहूं या परिभाषित करना चाहूं। देखिए, पत्रकारिता तो अब शब्द जो है वो उसका नयापन चीज आ चुका है। जर्नलिज्म लोग कह रहे हैं, मास कम्युनिकेशन थ्योरी है, मास कम्युनिकेशन का पत्रकारिता एक अंग है जनसंचार का। तो पत्रकारिता भारतीय परिदृश्य का, और भारतीय इतिहास और भारतीय पत्रकारिता का शब्द पत्रकारिता, तो इसमें इसके इतिहास है। कुल मिलाकर के पत्रकारिता में लेखन, प्रकाशन और जो प्रकटन की बात है वो है। अब पत्रकारिता के साथ क्या लिखा जाए, क्या नहीं लिखा जाए, अभिव्यक्ति स्वातंत्र का भी उसमें सामने से बाउंड्री है। तो पत्रकारिता एक बहती हुई नदी है। एक तरफ अभिव्यक्ति स्वातंत्र का सवाल है, और एक तरफ अभिव्यक्त होने का सवाल। तो अभिव्यक्त होने का सवाल तो है, लेकिन अभिव्यक्ति के जो मानदंड है उनके साथ अभिव्यक्त होने का प्रश्न। तीसरी, अपने आप में जो हमारी धारा प्रभावित हो रही है उसमें है क्या। अगर दोनों चीजों के बीच से नदी गुजर भी रही है तो उस प्रवाह में है क्या, कितनी जलराशि है, नदी का प्रवाह किस दिशा में है। फिर बाकी चीजें उसके अध्ययन कर सकते हैं। मैंने नदी के माध्यम से पत्रकारिता का आपको मेरी जो समझ बनती है मैंने आपको बताया। तो ये आपके लिए और मेरे लिए आज की चर्चा में पत्रकारिता का विषय है। जी, बहुत सुंदर सर। सर, एक पिछले वाले प्रश्न में एक शब्द का आपने प्रयोग किया था, खंडन तथा मंडन, और दूसरा आपने एक शब्द का प्रयोग किया था कि प्रश्न के पीछे भी एक प्रश्न है। अगर चूक गए तो भी प्रश्न है, अगर पूछ लिए तो भी प्रश्न है। तो सर, आज की पत्रकारिता में भी हम इस संदर्भ को अगर देखें तो जब हम अक्सर डिबेट से सुनते हैं, जो हमारे वाद विवाद होता है, उसमें जनरली यही हो रहा है, प्रश्न के पीछे प्रश्न है। हम चूक गए तो भी प्रश्न है, नहीं चूके तो भी प्रश्न है। या हम कह सकते हैं कि बाल की खाल निकालना भी आज पत्रकारिता में जुड़ चुका है। दूसरा, खंडन या मंडन करना, ये भी पत्रकारिता का आज एक अंश दिखता है। तो आज के वास्तविक संदर्भ में अगर इन शब्दों का अगर मुझे भावावेश करना हो तो मैं इसे कैसे करूंगा? आप ठीक कह रहे हैं, विषय तो वही है, खंडन और मंडन। जी। और फिर मूछ की लड़ाई। तो खंडन और मंडन करने चलते हैं। एंकर टीवी में आप देख रहे हैं कि खंडन करने के लिए जैसे से या तो बैठे जाते हैं, ये बातें सार्वजनिक हो चुकी हैं, दर्शक भी जान गए हैं कि या तो खंडन होना है या तो मंडन होना है। अब उसमें मूछ की लड़ाई में फंस जाता है एंकर, क्योंकि उसके पास संस्थान का दबाव होता है। वो तो एक संस्थान का माउस होता है बेचारा, उसको कहना क्या है। लेकिन संस्थान की जो रणनीति है, जो संस्थान की पत्रकारिता के पैतरे हैं, उसके तहत वो आया। तो खंडन और मंडन में जब सामने वाला भारी पड़ता है, वो जो गेस्ट है, तो होस्ट के पांव उखड़ने लगते हैं। तो ऐसे हालात में वो खंडन और मंडन में फिर अपनी मूछ की लड़ाई को ले जाता है, और इस हिसाब से आप फिर देखिए तो सेविंग बन जाता है। और ये सारी बातें दर्शक देख रहे होते हैं, उनको सब पता है कि ये सब फिक्स जर्नलिज्म। तो मैंने इन चीजों को लिखा है अपने अध्यायों में, कुल पत्र मेरे अपने इसमें अध्याय बने हुए हैं। तो मैंने एक लिखा है फिक्स जर्नलिज्म। तो आप फिक्स जर्नलिज्म यही, इसके अलावा मैंने लिखा है कि चिचिहुआ जर्नलिज्म। चिचिहुआ एक बिहार का ठेठ शब्द है, जिसे भोजपुरी में, मक्की में, अन्य जगहों पे बोलते हैं।
आप चिचहुआ पत्रकारिता के बारे में बता रहे थे सर। तो फिर से वहीं से बोल देते हैं जी। तो एक फिक्स जर्नलिज्म की बात हो गई, और यही इसी को मैंने बिहार के बड़ा ही देशज शब्द है जिसको ठेठ हम लोग कहते हैं, तो वो है चिचियुआ, माने चिल्लाने वाली। तो फिक्स जर्नलिज्म के बाद मेरा एक अध्याय है उसमें चिचियुआ जर्नलिज्म, यानी चिचिया के लोग अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं। तो ये चिचिया करके जो पत्रकारिता करने की बात हो रही है, तो उससे क्या है, एक माहौल क्रिएट किया जाए, माहौल क्रिएट किया जाए कि भाई चर्चा हो रही, लेकिन क्या चर्चा हो रही है, चर्चा तो हो नहीं रही, चिल्ल हो रहा है, कोई विषय वस्तु सामने नहीं आ रहा है, चर्चों से बहस से कोई नई बात बढ़ नहीं रही है। बातें वही है कि आप मान लीजिए, वो कहता है कि हम हमारी बात मान लीजिए, मनवा लीजिए, और वो भी क्यों, किस आधार पर, तो चूंकि वो एक पैतरे के तहत यहाँ आयोजन। तो इस तरह से आपने जो सवाल रखा था कि जो हो रहा है आज के दौर में, जिस तरह से चर्चा के नाम पर जो चिल्लाहट आ रही है लोगों को सुनने में, जो व्यूअर्स को जिस चर्चा के नाम पर चिल्लाहट झेल रहे हैं, तो चिल्लाहट की से कोई चर्चा नहीं हो जाती है, ये सबको पता है। और क्यों है, क्या है, ये सब पैतरों की बात है। तो आपने जो कहा उसके हिसाब से मेरा सही नहीं बन रहा था बताने के लिए। जी सर, कहा जाता है कि पत्रकारिता जो है लोकतंत्र का 5वां स्तंभ बन के उभरा है, सॉरी चौथा स्तंभ बन के उभरा है। तो ये जो चौथा स्तंभ है, क्या यह लोकतंत्र में आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक सकारात्मक भूमिका निभा रहा है? प्रश्न ये है। हाँ, देखिए, पत्रकारिता के लोगों को थोड़ा प्रसन्न करने के लिए ये पुराना एक डायलॉग है, समय तीनों स्तंभों की ओर से जी, थोड़ा हम आपको कुछ ज्यादा वजन दे रहे हैं, इस टाइप की चीजें हैं, तो वो कही जाती रही थी। लेकिन तब कही जाती रहती थी तो निश्चित तौर पर लगता था कि पत्रकारिता एक स्तंभ है जी, और स्तंभ था। लेकिन इसको तो आज की तारीख में इस तरह से इसकी घेराबंदी हो गई है कि वो स्तंभ एक नुमाइश हो गया जी, स्तंभ पहले था, लेकिन ये स्तंभ के रूप में एक नुमाइश हो गया, इसका एक प्रदर्शन मात्र रह गया स्तंभ का। और आप यूं कह लें कि इस स्तंभ का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, तो बेजा इस्तेमाल कई कारणों से हो रहा है। इसको जब तक इसकी स्वतंत्रता बनी रही और बनी रहेगी, तब तक मैंने लिखा है अपने भूमिका में भी, एक दरवेश खसलत और एक वेश्या खसलत, दो उर्दू के शब्दों को मैंने रखा है इसी आदि की बात को कहने के। कि दरवेश खसलत यानी देवदूत के समान यह पवित्र पेशा, और वेश्या खसलत का साथ सुथरा वेश्याओं की संगति में। तो अब ये हालात के बीच में, पत्रकारिता के बीच में हमेशा रहा है, और इस पिछले 2 दशकों में, और जो बदलते हुए समय है, और आज ओपन टू ऑल जो जर्नलिज्म है, जहाँ गेट कीपिंग की समस्याएं हो गई है, गेट कीपिंग एक सिद्धांत है मास्कोम के, जनसंचार के गेट कीपर इतने काम कर रहे हैं, गेट कीपिंग का फार्मूले पर कितना ध्यान दिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर आपकी चिंता है, आपकी जो चर्चा है प्रासंगिक है, और इसे समझे जाने की जरूरत। जी सर, हमारे पब्लिकेशन के साथ, SGSH पब्लिकेशन के साथ आपकी एक किताब पहले भी प्रकाशित हुई है, कविता का बाप, और इसका हमारे जो दर्शक हैं और जो हमारे पाठक हैं, दोनों का ही इस पुस्तक को बहुत ही भरपूर प्रेम मिला, समर्थन मिला। और उसके बाद हम आए आज पत्रकारिता के पैतरे। तो ये जो पूरी अभी तक आपकी यात्रा रही है इस SGSH परिवार के साथ, सर कैसी रही है यात्रा? नहीं, काफी अच्छी रही है, और जिस तरह से लोगों ने आपके यहाँ से पहल किया है, तो निश्चित तौर पर लगता है कि आप समयबद्ध प्रकाशक हैं। प्रकाशकों के बारे में अमूमन शिकायत रहती है कि समयबद्धता नहीं होती, और आपके लोग समयबद्ध हैं, जो समय देते हैं, समय पर काम करते हैं, नोटिस लेते हैं, और एक तरह से कहिए कि आज के दौर में बिना कहीं गए लेखक का प्रकाशक के दरवाजे पर और वर्चुअल दुनिया से सारी चीजों को कर लेना, ये एक अच्छी पहल है, इसलिए आपको धन्यवाद। जी सर।
सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस भरोसे के लिए हमारे ऊपर कि एक बार फिर आप हमारे साथ आए और आपने अपना जो महत्वपूर्ण लेखन है, जो आपके विचार हैं, वो हम तक पहुंचाए और हमारे द्वारा फिर अब ये दर्शकों तक जाएंगे और जो पाठकों तक जाएंगे। और मेरी उम्मीद है कि जो हमारे पाठक हैं वो एक बार फिर से पुनः इसी प्रकार से इस जो भरोसा है हमारा आपके ऊपर और आपका जो भरोसा है हमारे ऊपर, इसको देखेंगे और समझेंगे आपके विचारों को और जानेंगे आपके विचारों को। और एक बात और सर कि ऐसे जो विचार हैं, ऐसे जो महत्वपूर्ण जो हमारे लेखक होते हैं या जो हमारी रचनाएं होती हैं, जिनके माध्यम से जो समाज प्रकाशित होता है, उसके लिए हम बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। और हमारी ये एक पहल रही भी है कि जो विश्वास है और जो प्रेम है, दोनों का समुचित संचार दोनों ओर से होना चाहिए, द्विआयामी होना चाहिए। यही हमारी मनोकामना है। तो सर मैं एक बार आपको पुनः धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा आपकी इस द्वितीय पुस्तक के प्रकाशन के लिए, जिसका नाम है पत्रकारिता के पैतरे। और मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करूँगा, हमारे पाठकों से अनुरोध करूँगा कि वह हमारे वेब स्टोर पर जाएं, SGSH पब्लिकेशन के वेब स्टोर पे जाएं। ये बुक वहाँ पे अवेलेबल है और साथ ही साथ ये अमेजन वेब स्टोर में भी यह पुस्तक अवेलेबल है। तो आप जाएं और जानें कि पत्रकारिता के आखिर क्या क्या पैतरे हैं और पत्रकारिता को समझें और आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य से इस पत्रकारिता के पैतरों का आकलन करें, विश्लेषण करें। मेरी यही कामना है। और एक बार सर मैं पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपकी इस नवीनतम पुस्तक के प्रकाशन के लिए, पत्रकारिता के पैतरे। धन्यवाद सर। जी सर, धन्यवाद, नमस्कार।